देखो बात बहुत बड़ी है। प्रखर ने संदीप महेश्वरी और श्वेताब गांगवार दोनों पर 2 करोड़ का डेफेमेशन केस कर दिया है। इस वीडियो से तुम 3 चीजें अच्छे से जान जाओगे। एक तो डेफेमेशन का मतलब विथ वेरी सिंपल एग्जांपल। दूसरा माय ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट दिस होल पिक्चर। तीसरा हम एज अ व्यूअर इस कंट्रोवर्सी से क्या सीख सकते हैं। तो डेफेमेशन का मीनिंग तुम्हारे सामने है और ये रही उसकी डेफिनेशन। यहाँ पे इस लाइन पे ध्यान दो, पब्लिशेस एनी इम्प्यूटेशन कंसर्निंग एनी पर्सन इंटेंडिंग टू हार्म, मतलब उसका इरादा ही आपको बदनाम और हर्ट करने का। डेफेमेशन का केस वो करता है जो अगले बंदे की बात से हर्ट हुआ होता है। उसको लगता है कि अगले ने मेरी बेइज्जती की है, मुझे हर्ट किया है, इससे मेरी रेपुटेशन खराब हुई और मेरी इमेज खराब हो गई, तो वो उस पर मानहानि का केस कर सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो इसमें एक छोटा सा फर्क है कि कौन लोग ये केस कर सकते हैं और कौन लोग ये केस नहीं कर सकते। जैसे किसी ने आप पर झूठा लांछन लगाकर आपको बदनाम करने की कोशिश की पर वो उसे साबित नहीं कर पाया, पर इस चक्कर में आपकी रेपुटेशन तो खराब हो गई ना, तो उससे बदला लेने के लिए आप उस पर डेफेमेशन का केस कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसका कि अगर किसी ने आपकी बीच सड़क पे सबके सामने बेइज्जती कर दी, आपके सोसाइटी में इज्जत थी और उसने आपकी इंसल्ट कर दी, तो यहाँ पे आप उस पे डेफेमेशन का केस कर सकते हैं। पर एक दूसरा सिनेरियो है कि आप अपने 4 दोस्तों के साथ ग्रुप में सुट्टा मार रहे हैं और तभी आपके पापा आपको सुट्टा मारते हुए दूर कहीं से देख लेते हैं और चप्पल को अपने हाथ में ले लेते हैं और आपको आपके उन 4 दोस्तों के सामने से लेकर घर तक पीटते हुए ले जाते हैं। मतलब सुपर इंसल्ट। तो इंसल्ट तो आपकी यहाँ भी हुई है, आपके दोस्तों में और पूरे मोहल्ले में रेपुटेशन तो आपकी भी खराब हो गई है। तो क्या आप अपने फादर पे मानहानि का केस कर सकते हो? चाहकर भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक रूल है कि अगर आपकी बेइज्जती आपके अच्छे के लिए हुई है तो आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अगर ये रूल नहीं होता तो हर स्टूडेंट अपने टीचर पे, हर बिगड़ैल सन अपने पेरेंट्स पे डेफेमेशन का केस करता फिरता। मतलब कि अगर किसी ने आपकी एक्चुअल में जानबूझ के बेइज्जती की है और आप बदनाम हुए हो तो आप ये केस फाइल कर सकते हो, अदरवाइज नो। जैसे एग्जांपल लेते हैं अजय सिंघानिया, जो एक बड़ी कंपनी में काम करते हैं, एक बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही रेपुटेटेड पर्सन है और एक दिन उन पर कोई चोरी का इल्जाम लगा देता है, पर कुछ दिन बाद पता चलता है कि उसने उन पर झूठा इल्जाम लगाया था। बट बिकॉज ऑफ दिस अजय सिंघानिया की रेपुटेशन तो अफेक्ट हो गई ना, उन्हें सबके सामने शर्मिंदा तो होना पड़ा ना, देन इट इज अ डेफेमेशन एंड ही कैन फाइल अ केस। तो ये तो बात हुई डेफेमेशन के बारे में। अब बात करते हैं उसके बारे में जो मैंने शुरू में कहा था कि ये बात बहुत बड़ी है। YouTube पे चाहे कोई किसी को भी कुछ भी बोल दे, एट द एंड ऑफ द डे एवरीबडी वांट्स व्यूज एंड सब्सक्राइबर्स। यूट्यूबर्स को पता होता है कि ये सब करने से व्यूज आते हैं। कैरी मिनाटी ने जब शिवम मलिक का रोस्ट किया था तो उन्होंने लास्ट में बोला था कि ये सब मजाक है, कोई हेट ना देना, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ बेवकूफ लोग शिवम मलिक की वीडियोस के कमेंट के नीचे गालियां दे रहे थे। इससे उनके बिजनेस पे कितना इफेक्ट पड़ा होगा, उनकी ब्रांड डील्स पे कितना इफेक्ट पड़ा होगा, उनकी कोर ऑडियंस पे कितना इफेक्ट पड़ा होगा। तो शिवम मलिक ने इसको कैसे हैंडल किया? क्या उन्होंने भी डेफेमेशन का केस कर दिया कैरी मिनाटी पे? नहीं, उन्होंने बड़े ही प्यार से और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ इसको हैंडल किया और एक रिएक्शन वीडियो बनाई जो अभी उनके चैनल पे मोस्ट पॉपुलर वीडियोस है विद 8 मिलियन व्यूज। और उस वीडियो में जो उन्होंने बात बोली है, इससे उन्होंने अपने आप को और हिट होने से बचा लिया और अपने ऑडियंस की नजर में और रिस्पेक्टेड हो गए। क्या तुम कैरी मिनाटी से रिवेंज लोगे? हाँ जी, रिवेंज लेंगे। मानहानि का केस डालेंगे उन पर कोर्ट में जाके। ऐसा थोड़ी होता है, ईट का जवाब ईट से देंगे। ऐसी सोच नहीं रखनी है। शांति में जब चीजें हो रही हैं तो क्या। तो ऐसे हैंडल करते हैं हेट्स को। साइमन सेज जिन्होंने अमित भड़ाना पे रोस्ट वीडियो बनाया था और अमित भड़ाना ने वो रोस्ट वीडियो देख भी लिया था उस टाइम पे, तो सोचो अमित भड़ाना ने साइमन सेज को क्या बोला होगा। यूट्यूबर के बीच में कोई दुश्मनी नहीं होती, हम लोग जो करते हैं वो बस एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं। तो इतना एंटरटेनमेंट मेरे ऊपर मत दिखाएगा, मैं मिलता हूँ क्या? क्रिटिसाइज करना भी एक अच्छी बात है। यस मैन ज्यादा नहीं होने चाहिए, लोगों कमियां बताएं तो अच्छा लगता है, बाकी तू ना बताए कमियां तो ज्यादा। ऐसे बनो भाई। हेट्स को हैंडल करने के 2 तरीके होते हैं, या तो उसको इग्नोर कर दो या फिर उसको एक पॉजिटिव वे में ले लो। मैं ये नहीं कहूंगा कि कौन सही है कौन गलत है। तुम जब ये वीडियोस देख लोगे और इनके कमेंट्स पढ़ लोगे तो तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा, बोलने की जरूरत ही नहीं है। मैं बस इतना कहूंगा कि अगर वो हो गया जो नहीं होना चाहिए तो सब यूट्यूबर्स की वाट लग जाएगी, फिर ऐसे ही कोई भी ऐरा गैरा डेफेमेशन का केस ठोकता फिरेगा। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रोस्टर और रिएक्शन चैनल्स के साथ ही होगा, बाकी सब सेफ रहेंगे। नहीं, भुवन बाम उन्होंने अपनी एक वीडियो में पहाड़ी औरतों पे कोई जोक कर दिया था और किसी को बुरा लग गया और उसने इन पर केस कर दिया था। इसकी उतनी हाइप नहीं बनी इसलिए कई लोगों को नहीं पता है। और राउंड 12 4 साल पहले की वीडियोस के लिए उनको अरेस्ट होना पड़ा था। पहले आम लोग बुरा मान के केस करते थे और अभी क्रिएटर्स भी। अगर ये केस करने का कल्चर आ गया ना यूट्यूब पे तो ठीक नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगी। यूट्यूब में नॉट रिमेन द सेम। कोई क्रिएटर दूसरे को कुछ बोल नहीं सकता। लाइक मैंने थारा भाई जोगिंदर का रोबोट बनाया, थारा भाई जोगिंदर एक्चुअली बहुत अच्छा है। वो मेरे को रोबोट बनाने के लिए
मुझसे 4 करोड़ मांग सकता है, उसका रोबोट 10,000 में बनाता। तो ऐसा है, मैं क्या समझ रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ कि कोई भी क्रिएटर पे डेफेमेशन केस, मतलब जो फ्रीडम ऑफ स्पीच थी यूट्यूब पे कि कोई भी किसी के भी बारे में कुछ भी बोल सकता है, वो अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दे सकता है, वो अब नहीं है। डर लगने लगा है भाई कि किसको क्या बुरा लग जाए और वो केस ठोक दे। अब मुझे भी कभी ना कभी तो बड़ा यूट्यूबर बनना ही है ना, तो मेरे हिसाब से तो यूट्यूब को इसके बारे में कुछ करना चाहिए, नहीं तो ऐसे तो सब डर डर के वीडियोस बनाएंगे। इस कंट्रोवर्सी से हम फ्रेंडशिप के बारे में सीखते हैं कि असली दोस्त का मतलब क्या। श्वेताब गांगवार प्रखर के दोस्त थे तब से जब उसके सिर्फ 500 सब्सक्राइबर थे। मतलब श्वेताब की वजह से प्रखर के चैनल को पुश मिला। इस हेल्प के बाद भी इसने इनके साथ ऐसा किया। और संदीप महेश्वरी और श्वेताब गांगवार को दोस्त बने कितने टाइम हुए हैं? बस कुछ महीने। पर फिर भी संदीप महेश्वरी ने श्वेताब गांगवार को कहा, वर्स्ट केस सिनेरियो पकड़ लो कि अगर आप ये केस हार भी जाते हो तो मैं कमिट करता हूं कि आपको 2 करोड़ रुपए नहीं देना है, वो 2 करोड़ रुपए मैं दूंगा। ये होती है दोस्ती भाई। एक फेमस लाइन है फ्रेंडशिप के बारे में कि सच्चा दोस्त वही जो बुरे वक्त में काम आए। और श्वेताब का सच में बुरा वक्त चल रहा है, फाइनेंशियली भी और मेंटली भी। उन्होंने बताया कि कुछ टाइम पहले ही वो फादर बने। इस मोमेंट में उनको खुश रहना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, पर उनके खुद के दोस्त ने ही उनकी वाट लगा रखी है। इस कंट्रोवर्सी से हम सिर्फ फ्रेंडशिप ही नहीं सीखते, हम सीखते हैं कंपैशन। अगर संदीप महेश्वरी चाहे तो प्रखर के खिलाफ इससे भी बहुत बड़ा एक लीगल केस फाइल कर सकते हैं, पर उन्होंने नहीं किया क्योंकि प्रखर ने भी अपनी इस वाली वीडियो में कुछ कम नहीं कहा है संदीप महेश्वरी को। श्वेताब गांगवार और संदीप महेश्वरी ने तो अपनी अपनी वीडियोस में प्रखर को कुछ समझाने की ही कोशिश की है। एनीवे गाइस, इन सब के अंदर जितना घुसोगे उतना मूड खराब होगा। तो कुछ गलत ना हो किसी के साथ, इसके लिए हमको बस #सेव श्वेताब गांगवार लिखना है। हम जितना कर सकते हैं हमें उतना तो करना चाहिए ना। इस वीडियो के नीचे #सेव श्वेताब गांगवार लिखने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े यूट्यूबर्स की वीडियोस के नीचे जाके लिखो।